माँ और संतान का रिश्ता दुनिया का सबसे अटूट और खूबसूरत रिश्ता होता है। माँ के लिए उसकी संतान तो पूरे संसार के समान होती है। इसलिए तो बच्चे को लगी एक छोटी सी चोट भी माँ के लिए पीड़ा होती है। माँ के प्रेम को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है, लेकिन पौराणिक काल से जुड़ी एक कहानी को जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसमें माँ गंगा ने अपने 7 नवजात संतानों की हत्या कर दी। गंगा नदी को माँ का दर्जा प्राप्त है और इसे शुभ व पवित्र नदी माना जाता है। लेकिन महाभारत के अनुसार माँ गंगा ने अपने 7 संतानों को नदी में बहाकर हत्या कर दी थी। आइए जानते हैं माँ गंगा से जुड़ी इस पौराणिक कथा के बारे में। एक बार पुत्र की कामना से शांतनु के पिता राजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसने उसका नाम शांतनु रखा। इसी शांतनु के साथ माँ गंगा का विवाह होना तय हुआ था और राजा प्रतीप के कथनानुसार शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया था और शांतनु ने उनसे विवाह की इच्छा जताई। माँ गंगा भी इसके लिए मान गई, लेकिन राजा शांतनु के सामने माँ गंगा ने यह शर्त रखी कि वह अपनी इच्छा के अनुसार रहेगी और उन्हें किसी भी कार्य में रोका टोकी नहीं करेगा। अगर उन्हें किसी कारण रोका टोका गया तो वह राजा शांतनु को छोड़कर चली जाएगी। राजा गंगा से प्रेम करता था, इसलिए उसने उनकी यह शर्त भी मान ली और वचन दिया कि वो कभी गंगा को किसी बात पर नहीं रोकेंगे। लेकिन बाद में गंगा को दिया यही वचन उनके लिए मुसीबत बन गया। जब गंगा और शांतनु का विवाह हुआ तो गंगा गर्भवती हुई और उसने एक शिशु को जन्म दिया और जन्म के बाद गंगा ने उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। इस तरह से गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर हत्या कर दी। राजा शांतनु ने माँ गंगा को वचन दिया था कि वह कभी किसी बात को लेकर उनसे सवाल नहीं करेंगे, इसलिए वो गंगा से कुछ नहीं कह पाते थे। वो अकेले में रोते थे और विलाप करते थे और बिना कोई प्रश्न किए एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे। 7 संतानों को नदी में बहाने के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। उसे भी गंगा बहाने के लिए नदी की ओर ले जा रही थी और शांतनु भी गंगा के पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही गंगा 8वें संतान को नदी में बहाने वाली थी कि शांतनु ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अब उनसे यह सहन नहीं होता। तब गंगा ने कहा कि आप वचनबद्ध हैं। राजा ने कहा कि जिसने तुम्हें वचन दिया था वह चंद्रवंशी राजा था और आज जो तुम्हें रोक रहा है वह एक पिता है। तुमने एक एक कर मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर डाली, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने 8वें संतान की हत्या करने नहीं दूंगा। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब गंगा ने शांतनु से कहा कि मैं अपने संतानों की हत्या नहीं की बल्कि उन्हें श्राप मुक्त किया है। मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मापुत्री गंगा आपके साथ यहाँ धरती पर एक श्राप के साथ रह रही हूँ। गंगा ने शांतनु से कहा कि पिछले जन्म में महाराज महाभिषक थे, जो कि एक दिन स्वर्ग में देवताओं के साथ इंद्रलोक में आए थे। तभी मैं, गंगा और मेरे पिता ब्रह्मा देव वहां पहुँचे। महाराज महाभिषक मेरी सुंदरता देखकर मोहित हो गए और मैं भी उनमें खो गई। यह देखकर ब्रह्मा देव को गंगा और महाभिषक पर क्रोध आ गया।
जिसके बाद उन्होंने महाभिषक और गंगा दोनों को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इतना सुनते ही शांतनु ने कहा कि क्या हमारी सभी संतानें भी उसी श्राप का हिस्सा है? तब माँ गंगा ने कहा कि नहीं आर्यपुत्र, आपके 8 संतान तो वसु हैं। वरिष्ठ ऋषि के गाय को चुराने पर ऋषि ने उन्हें धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था। तब मैंने ही ऋषि वरिष्ठ को वचन दिया था कि मैं अपनी कोख से इन्हें जन्म दूंगी और इसके बाद मृत्यु लोक से उन्हें मुक्ति दिलाऊंगी। लेकिन आपने जिस 8वें पुत्र को आज मृत्यु से बचाया है, उसे धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा, क्योंकि चोरी में इसी का मुख्य हाथ था। गंगा और शांतनु का यह 8वां पुत्र और कोई नहीं बल्कि देवव्रत था, जो कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म पितामह को कोई सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई और इन्हें जीवन से लेकर मृत्यु तक बहुत कष्ट झेलना पड़ा। इस तरह गंगा ने अपने पुत्रों की हत्या नहीं की, बल्कि उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। दोस्तों, महाभारत की यह लोकप्रिय कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।